वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं निज़म एज़ेकल के द्वारा लिखी गई पोइम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा। टीएस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे जाएं, थोड़ा सा हम लोग पोइम और पोइट के बारे में जान लें। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस फॉर रिटन बाय निज़म एज़ेकल, वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट इंडो इंग्लैंड पोइट। तो भारतीय मूल के पोइट निज़म एज़ेकल के द्वारा लिखी गई ये पोइम है। ही वॉज बॉर्न इन 1924 एंड वॉज एजुकेटेड मुंबई एंड लंदन। 1924 में उनका जन्म हुआ और उनकी ज़्यादातर एजुकेशन जो मुंबई और लंदन की है। प्रोड्यूस्ड सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स एंड प्लेज एंड वाज एन आर्ट क्रिटिक। उन्होंने काफ़ी सारी पोइट्री लिखी और आर्ट क्रिटिक भी थे। एज़ेकल डाइड 79 ईयर्स की एज में, उनकी 2004 में मृत्यु हो गई। मोस्ट ऑफ एज़ेकल्स पोइट्री इज़ फॉर अडल्ट सीरियस एंड इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ज़्यादातर उनकी पोइट्री जो है अडल्ट्स के लिए और जो बहुत डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए और सीरियस इन कंटेंट है। इन दिस पोइम हाउएवर एज़ेकल यूज सिंपल इंडियन इंग्लिश, बट इस पोइम में इसने ऑपोजिट यूज़ किया, सिंपल इंडियन इंग्लिश यूज़ किया है। इज़ मेकिंग gentle fun of the people who cannot speak English properly by including in the poem common mistakes made by speaker whose mother tongue is not English। और यहाँ पे पोइट ने कुछ ऐसी एग्जांपल्स इंक्लूड की हैं जिसमें वो बता रहा है और एक जेंटल फन और सटायर कर रहा है भारतीय लोगों के इंग्लिश बोलने के तरीके के ऊपर और कौन सी गलतियाँ भारतीय लोग करते हैं जब वो बिना ग्रामेटिकल नॉलेज की इंग्लिश बोलने की गलती करते हैं। उनमें मिस्टेक्स हैं। देयर आर ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्ट्रेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अजीब तरीके से अरेंज करना, फ्रेजेस एंड इडियम विच आर डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ एक्सप्रेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे अपनी मदर टंग में सोचा वैसे ही उनको ट्रांसलेट कर देना इंग्लिश में। दे ऑल साउंड वेरी ऑड इन इंग्लिश। और ये सारे के सारे बहुत ऑड, कंफ्यूजिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्पीच मेड बाय वन ऑफ मिस पुष्पा's फ्रेंड। और पोएम भी एक ऐसे इंसिडेंट के ऊपर है। ये पोएम दरअसल एक भाषण है जो मिस पुष्पा के कोलीग ने दिया था मिस पुष्पा की फेयरवेल पार्टी के ऊपर, और उसने भी ग्रामेटिकल नॉलेज ना होने के कारण, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ना होने के कारण उसने भी इन्हीं गलतियों को रिपीट किया और रिज़ल्ट था फीलिंग ऑफ बीइंग अशेम्ड, इंसल्ट और फन और ह्यूमर का कारण बनना। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोइट और पोइम के बारे में। Now let's move on to our main topic, that is Nizam Ezekal's Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. Question number 1, who is the speaker and what is the occasion for the party referred to in the poem Goodbye Party for Miss Pushpa? स्पीकर मिस पुष्पा के कलीग होने के साथ साथ हमें ऐसा लग रहा है उसे स्टेज सेक्रेटरी का मंच संचालक के तौर पे काम करने का मौका दिया गया है। और किस मौके के ऊपर वो स्टेज के ऊपर बोल रहा है? मिस पुष्पा जो है वो अपने अगले करियर के लिए वो अब्रॉड जा रही हैं, विदेश जा रही हैं, और उसी मौके पर वो मिस पुष्पा के लिए वेलकम स्पीच दे रहा है, इंट्रोडक्टरी स्पीच दे रहा है। द स्पीकर सीम्स टू बी द स्टेज सेक्रेटरी एट द फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड इन ऑनर मिस पुष्पा। स्पीकर हमें मंच पर संचालक लगता है उस पार्टी का जो पार्टी मिस पुष्पा की विदायगी पार्टी के तौर पे ऑर्गेनाइज की गई है। ही इज़ अ टिपिकल इंडियन स्पीकिंग इंग्लिश इन इंडियन स्टाइल। वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो भारतीय मूल के हैं और भारतीय तरीके से इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ विदाउट फॉलोइंग एनी ग्रामेटिकल रूल, बिना किसी ग्रामर और इंग्लिश के बेसिक के रूल्स को फॉलो कर इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। द ओकेजन फॉर द पार्टी इज़ दैट मिस पुष्पा इज़ गोइंग अब्रॉड टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट। और जिस मौके के ऊपर वो भाषण दे रहा है वो ये है कि मिस पुष्पा विदेश जा रही हैं अपने अगले करियर के लिए। फ्रेंड्स आर मीटिंग एट द पार्टी टू गिव हर गुड विशेज़ फॉर ए हैप्पी जर्नी। और मिस पुष्पा के सारे कोलीग्स वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मिस पुष्पा के अगले करियर और उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देने के लिए। इवन द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ इन इंडियन स्टाइल। यहाँ तक कि पोएम का टाइटल भी भारतीय स्टाइल में रखा गया है। इट शुड बी फेयरवेल पार्टी होना चाहिए था, ना कि गुड बाय पार्टी। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि पोइट ने किस तरीके से जेंटल सटायर और फन किया है इस पोएम के अंदर। इंडियन वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट नोइंग द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर। Question number 2, why Miss Pushpa is well liked? Is she a helpful person? How does the poet bring out the quality through the poem? क्यों मिस पुष्पा जो है वो सब लोगों को पसंद थी? क्या वो एक हेल्पफुल पर्सन थी? और
पोइट ने इस क्वालिटी को कैसे ब्रिंग आउट किया है। पोइट मिस पुष्पा की क्वालिटीज़ को बताता है कि वो बहुत स्वीट है, बहुत स्माइलिंग नेचर, वो बहुत अच्छे और हंसमुख नेचर की मालकिन है, हमेशा हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। कोई भी उनके पास आता तो वो कभी ना नहीं कहती। पोइट उस तरीके से उसकी तारीफ़ करना चाहता था, बट जिस तरीके से पोइट ने तारीफ़ की वो तारीफ़ कम बेइज्जती ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके तन और मन की खूबसूरती को डिपिक्ट करने के लिए उसने वर्ड गलत यूज़ किया, स्वीटनेस, जबकि ब्यूटीफुल होना चाहिए था। फिर मिस पुष्पा के हंसमुख नेचर को डिपिक्ट करने के लिए उसने लिख दिया लाइन इवन फॉर नो रीज़न, यानी कि वो ये मीनिंग ये निकल आया कि मिस पुष्पा बिना बात के भी हंसती रहती है। तो ऐसी ही और बहुत सारी गलतियाँ की, जिससे कि पोइट ने अपनी तरफ से मिस पुष्पा की तारीफ़ की, बट वो मिस पुष्पा की तारीफ़ से ज़्यादा इंसल्ट लगने लगी। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, मिस पुष्पा इज़ ऑलवेज स्वीट एंड स्माइलिंग। पोइट के मुताबिक वो बहुत ही अच्छे और हंसमुख नेचर की मालकिन है। फॉर दिस रीजन शी इज़ लाइक बाय ऑल, और उसके इसी नेचर के कारण लोग उन्हें पसंद करते हैं। शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लेडी। वो अपने जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर लेडी थी। शी इज़ इक्वली पॉपुलर विद मैन एंड लेडी। शी इज़ अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। वो सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। द स्पीकर पॉइंट्स आउट दैट शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन एंड एवरीवन। पोइट कहता है कि वो हर एक शख्स की हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहती थी। शी नेवर सेज टू नो टू एनी रिक्वेस्ट मेड टू हर। वो कभी भी उसे कहे गए किसी काम के लिए इनकार नहीं करती थी। शी हैज़ ऑलवेज सेड यस टू एवरी रिक्वेस्ट मेड बाय स्पीकर और एनीवन एल्स। जो कोई भी उसके पास कोई रिक्वेस्ट लेके आता वो हमेशा उसके लिए यस करती। तो इस तरीके से पोइट ने उसकी क्वालिटी को प्रेजेंट किया, जबकि ये सारी की सारी जो प्रेज़ है वो इंसल्टिंग लगता है, क्योंकि वो किसी काम को ना नहीं करती है, वो हर काम को यस करती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इसके पास गलत काम भी लेके जाए तो भी यस करेगा। और दूसरा ये भी है कि वो उसकी ओवर प्रेज़ इंडियन वे ऑफ स्पीकिंग भी है। जब कोई रिटायर हो रहा है, कोई जगह छोड़ के जा रहा है, तो हम लोगों को आदत है उसकी बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ करना, और ये उस चीज़ को भी हाईलाइट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ द पोइट यूज़ लैंग्वेज टू क्रिएट ह्यूमर इन द पोइम। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि टाइटल ही किस तरीके से पोइट ने लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है व्यंग उत्पन्न करने के लिए। पहली चीज़ तो ये है, टाइटल ही गलत यूज़ किया है। फेयरवेल पार्टी होता है ना कि गुड बाय पार्टी। फेयरवेल होता है विदायगी, गुड बाय होता है हमेशा के लिए विदा कर देना। डिपार्टिंग शब्द जो है वो नॉर्मली हम लोग मरे हुए शख्स के लिए यूज़ करते हैं, बट पोइट ने यहाँ पे उसका फ़नी यूज़ किया मिस पुष्पा के विदेश जाने के लिए। फिर मिस पुष्पा के अच्छे नेचर के लिए उसने गुड नेचर या ब्यूटीफुल की जगह स्वीटनेस शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से उसके हंसमुख नेचर को डिपिक्ट करने के लिए उसने इवन फॉर नो रीज़न लिख दिया, यानी कि वो बिना बात के भी हंसती रहती है। तो इस तरीके से पोइट ने लैंग्वेज का इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि वो व्यंग उत्पन्न करने के कारण बनती है। और ये सारा का सारा व्यंग इसलिए है, और ये लैंग्वेज का गलत इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि पोइट को बेसिक्स ऑफ इंग्लिश और ग्रामेटिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी स्पीकर को। द पोइट यूजेस इंग्लिश इन द इंडियंस ट्राई टू क्रिएट ह्यूमर इन द पोइम। पोइट जिस तरीके से भारतीय इंग्लिश बोलते हैं उस तरीके की लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की है व्यंग उत्पन्न करने के लिए। ही यूजेस गुड बाय इंस्टेड ऑफ फेयरवेल पार्टी। टाइटल फेयरवेल पार्टी होना चाहिए था, जबकि उसने गुड बाय यूज़ किया। डिपार्टिंग फॉर ए फॉरेन इज़ अ फनी यूज़ ऑफ लैंग्वेज। डिपार्टिंग इज यूज व्हेन ए पर्सन इज़ लिविंग द वर्ल्ड। डिपार्टिंग भी एक ह्यूमरस इस्तेमाल है इसलिए कि कोई विदेश जा रहा है, क्योंकि डिपार्टिंग शब्द हम लोग अक्सर उस समय यूज़ करते हैं जब कोई मर जाता है। मिस पुष्पा इज़ ऑल स्वीटनेस। मिस पुष्पा के अच्छे नेचर के लिए भी उसने गुड नेचर्ड या ब्यूटीफुल की जगह पे उसने स्वीटनेस शब्द का इस्तेमाल किया, यो भी ह्यूमरस है। शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग इफ देयर इज़ नो रीज़न फॉर शी इज़ स्माइलिंग बिकॉज शी फील्स लाइक स्माइलिंग। उसके हंसमुख नेचर की भी उसने एक ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन दी है कि मिस पुष्पा को जब लगता है हंसना चाहिए वो बिना बात के भी हंसती रहती है। यहाँ पे भी वो इन सब डिस्क्रिप्शंस के ज़रिए, इन सब लैंग्वेज की रॉन्ग इस्तेमाल करने के ज़रिए वो ह्यूमर उत्पन्न करने में कामयाब हो जाता है। इज़ द पोइम बीइंग सार्कास्टिक इन डिस्क्रिप्शन इज़ पोइम वाई और वाई नॉट। क्या इस पोइम में पोइट सार्कास्टिक है? द पोइट मे नॉट बी बिटर एंड सार्कास्टिक बट ही इज़ सर्टेनली। नहीं, इस पोइम में पोइट सार्कास्टिक नहीं है, बल्कि वो सैटरिकल है। वो व्यंग्यात्मक तरीके से यूज़ कर रहा है, वो लैंग्वेज को इस ढंग से यूज़ कर रहा है कि वो स्पीकर के ज़रिए उन सभी लोगों की ऑडिटीज़ कमियों को हाईलाइट कर सके। उन सभी जिन लोगों के लिए इंग्लिश एक विदेशी लैंग्वेज है, जिन लोगों को इंग्लिश के बेसिक्स
और ग्रामर की नॉलेज नहीं है, और जब वो बोलते हैं तो वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उसके ऊपर सटायर कर रहा है, ताकि हम लोग स्पीकर से सीख के इन मिस्टेक्स को इन फ्यूचर रिपीट ना करें। द पोइट may not be bitter and sarcastic, but he is certainly satirical. He seems to be making fun of one and all by pointing out their oddities. वो स्पीकर को एक माध्यम मार के सभी भारतीय लोगों के ऊपर व्यंग कस रहा है, जो बिना ग्रामेटिकल और बिना बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को क्लियर किए बिना इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मिस पुष्पा इज स्वीट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। उसकी ब्यूटी को डिपिक्ट करने के लिए, उसकी बाहरी और अंदरूनी ब्यूटी को डिपिक्ट करने के लिए उसने स्वीट शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि वहाँ पे ब्यूटीफुल आना चाहिए था। शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, देयर इज़ नो रीज़न फॉर इट। यहाँ पे भी उसके हंसमुख नेचर का उसने मजाक बना दिया। लैक ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की क्लैरिटी ना होने के कारण कि मिस पुष्पा बिना बात के भी हंसती रहती है। शी इज़ पॉपुलर बोथ लेडीज एंड मैनर। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू स्पीक अबाउट मिस पुष्पा। इसी तरीके से उसने बोलना मिस पुष्पा के बारे में था, बट फिर से उसको बेसिक्स की क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए बट ही गोस ऑफ द ट्रैक एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। इसीलिए वो ऑफ द ट्रैक चला जाता है और मिस पुष्पा के बारे में बताने की बजाय वो अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। इट इज़ रिडिकुलस, और ये सारा का सारा हम लोगों को बिल्कुल रिडिकुलस लगता है, ह्यूमरस लगता है। हाउ अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोएम विल द पार्टी कंक्लूड। पोइट के मुताबिक पार्टी किस तरीके से ख़त्म होगी। पोइट एक्चुअली एंड में ये कहना चाहता था कि अब एक एक करके सभी स्पीकर जो हैं स्टेज पे आएंगे और अपने अपने व्यू चार रखेंगे, बट जिस तरीके से उसने रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की है, हमें ऐसा लगता है वो सभी स्पीकर्स को एक साथ आमंत्रित कर रहा है और एक साथ उन्हें बोलने के लिए कह रहा है, जो फिर से कन्फ्यूज़न और ह्यूमर और सटायर को उत्पन्न करने में का कारण बनती है। द स्पीकर इन द स्टेज सेक्रेटरी ही मेक्स द इंट्रोडक्टरी स्पीच। जैसे हमें पहले ही पता है वो एक स्टेज मंच संचालक का काम कर रहा है, वो इंट्रोडक्टरी स्पीच दे रहा है मिस पुष्पा के लिए। ही एक्सप्लेन द विजन फॉर द फेयरवेल पार्टी इन ऑनर ऑफ मिस पुष्पा। वो लोगों को बताता है कि ये पार्टी मिस पुष्पा को गुड विशेस देने के लिए कही गई हैं। ही ब्रिंग्स आउट द क्वालिटीज़ ऑफ करेक्टर ऑफ मिस पुष्पा। वो मिस पुष्पा के करेक्टर की क्वालिटीज़ अपनी तरफ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ही रेफर्स टू स्वीट एंड स्पाइन नेचर एंड हर हेल्पफुल एटीट्यूड। बट जिस ढंग से वो उसकी क्वालिटीज़ को प्रेजेंट करता है, वो क्वालिटीज़ कम, वो उनकी इंसल्ट ज़्यादा लगती है रॉन्ग यूज़ ऑफ ग्रामर और रॉन्ग यूज़ ऑफ लैंग्वेज के कारण। इसी तरीके से जब वो लास्ट में स्टेज छोड़ता है, सून एज स्पीकर विल बी आस्क्ड टू स्पीक एंड आफ्टर दैट मिस पुष्पा विल मेक अ कंक्लूडिंग स्पीच। वो इस तरीके से चाहता ये था कि एक एक करके सभी लोग आएंगे, बट जिस ढंग से वो कहता है ऐसा लगता है सभी स्पीकर एक साथ आएंगे और मिस पुष्पा के बारे में बोलना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से फिर से उसकी लैक ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज और बेसिक इंग्लिश जो है उसकी इस सेंटेंस फॉर्मेशन से भी हाईलाइट होती है। हाउ इज़ इट मेड क्लियर इन द पोइम दैट नो वन हैज़ एनीथिंग अगेंस्ट मिस पुष्पा। पोइम में ये किस तरीके से क्लियर किया गया है, किसी को भी मिस पुष्पा से किसी प्रकार की कोई गिला शिकवा नहीं था। पोइम में मिस पुष्पा को एक हेल्पफुल नेचर, एक ऐसे नेचर की मालकिन बना के पेश किया गया जो हमेशा हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहती हैं, और वो बहुत पॉपुलर है। वो इस बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी हैं कि मिस पुष्पा के अगेंस्ट किसी के मन में कुछ नहीं है। नो डाउट जिस तरीके से पोइट ने प्रेजेंट किया है वो उसे एक मिस प्रेजेंटेशन कर देता है, बट रियलिटी यही थी कि उसके अगेंस्ट किसी के मन में कुछ भी नहीं था। द स्पीकर मेक्स इट क्लियर दैट नो वन अगेंस्ट मिस पुष्पा, शी इज़ लाइक्ड बाय ऑल एंड फॉर हर स्वीट एंड स्माइलिंग व्यूज़। तो वो उसे कहता है कि उसके अच्छे और हंसमुख नेचर के कारण सभी लोग उसे पसंद करते हैं। शी इज़ वेरी पॉपुलर, वो वहाँ पे बहुत पॉपुलर थी। शी इज़ अ वेरी हेल्पफुल एंड अमेजिंग लेडी, शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प वन एंड। वो हमेशा हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। शी नेवर सेज़ नो टू एनी रिक्वेस्ट, कभी भी किसी को इनकार नहीं करती थी, हमेशा हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। और ये चीज़ काफ़ी है इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि मिस पुष्पा जो है वो एक अच्छे नेचर की थी और किसी को भी उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं थी। व्हाट आर द एटीट्यूड यू फाइंड इन द पोइम। पोइम में स्पीकर का एटीट्यूड कैसा है मिस पुष्पा का और अदर। पोइम में स्पीकर जो है लूजली टॉक करता है, उसे इंग्लिश के ग्रामर की बिल्कुल भी टिपिकल इंडियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिस पुष्पा जो है वो एक साइलेंट लिसनर के तौर पे पेश की गई हैं, और जो बाकी लोग हैं वो भी साइलेंट टिपिकल इंडियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द स्पीकर टॉक्स वेरी लूजली, मे बी इंटेंशनली और इंटेंशनली। वो बहुत लूजली इंग्लिश को बोल रहा है, जानबूझ के भी हो सकता है या फिर उसे खुद भी नहीं पता कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, क्योंकि उसको ग्रामेटिकल नॉलेज या बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की क्लैरिटी नहीं है। According to him, Miss Pushpa is sweet both internally
उसके अच्छे नेचर के लिए वो गलत वर्ड यूज़ करता है। शी स्माइलिंग, इसी प्रकार से उसके हंसमुख नेचर के लिए भी वो गलत डिस्क्रिप्शन यूज़ करता है। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू स्पीक अबाउट मिस पुष्पा, और स्पीकर को ये मान के स्टेज पे उठाया गया था कि वो मिस पुष्पा के बारे में बोले, बट ही गो ऑफ द ट्रैक एंड टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, बट वो बात करते करते ऑफ ट्रैक चला जाता है, अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। और मिस पुष्पा कैसे बताई गई है? मिस पुष्पा पोइम में बताई गई है, जो बहुत हेल्पफुल और अच्छे नेचर की मालकिन है। गिव इन योर ओन वर्ड्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया यही है कि पोइट ये चाहता है कि हम लोग अगर इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम लोग इंग्लिश के ग्रामर और बेसिक्स में वीक है तो भी कोई गलत बात नहीं है। बट अगर हम लोग इन वीकनेसेस को इम्प्रूव किए बिना इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो गलत बात है। इसीलिए वो हमारे इंडियन वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश के ऊपर व्यंग कसता है और चाहता है कि हम लोग ऐसे इंग्लिश ना बोले जैसे वो स्पीकर बोल रहा है। हम लोग अपने बेसिक्स को क्लियर करने के बाद करेक्ट इंग्लिश ही बोलें। द पोएम हैज़ अ सैटिरिकल थीम, इट मेक्स फन ऑफ इंडियन स्पीकिंग इंग्लिश इन इंडियन स्टाइल। ये भारतीय लोगों के इंग्लिश बोलने की शैली के ऊपर एक व्यंग है। इंडियन थिंक इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज। पोइट कहता है कि हम लोग अपने नेटिव, अपने मदर टंग में सोचते हैं, फिर दे ट्राई टू ट्रांसलेट देयर थॉट, और फिर हूबहू उसी तरीके से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। और यही कारण निकलता है कि जो हम लोगों ने सोचा होता है, जब हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं मीनिंग कुछ और निकल आता है। इन डूइंग सो दे थ्रू द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर टू द विंड। और इस प्रोसेस में वो अपने नेटिव लैंग्वेज के, मदर टंग के रूल्स को फॉलो तो कर देते हैं, बट इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स को वो फॉलो नहीं कर पाते। द स्पीकर थिंक्स इंस्टेड ऑफ द इंग्लिश सिंटैक्स। और इस तरीके से वो बजाय कि इंग्लिश के सिंटैक्स को फॉलो करें इंग्लिश बोलते वक्त, वो किसी इंडियन नेटिव लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। एज ए रिज़ल्ट, और इसका नतीजा क्या निकलता है? कन्फ्यूजिंग, डबल मीनिंग निकलते हैं, कन्फ्यूजिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इस पोइम में बड़ी एग्जांपल दी गई हैं, वो कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट में सफिशिएंट है। और पोइट सैटिरिकल थीम इसलिए दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि हम लोग ऐसी गलती ना करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.